Hey guys, welcome back to my channel. Myself Sanjana and this is my YouTube channel Sanju Baba in female version. तो जो आज की स्टोरी है ना वो बहुत ज़्यादा हॉरिफिक होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो आज की जो स्टोरी है ना वो मेरी फैमिली पे बेस्ड है। मतलब जो मेरे मामा है ना, मामा इन द सेंस कि जो मेरी मामी है वो उनके भाई है और मेरी मम्मी वगैरह सब एक ही, मामी मम्मी वगैरह सब एक जॉइंट फैमिली टाइप सी है। तो मेरी मम्मी के भी वो भाई लगते हैं तो वो मेरे मामा ही लगते हैं। तो वो कोई ऐसे गांव के गवार टाइप इंसान नहीं है, वो एक बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड बिल्डर है। गाड़ी बंगला शौहरत सब है उनके पास। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, काम और बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाले पर्सन हैं। तो ये उनके साथ बीती बात है। तो फिर एक बार की बात है ना, जो मामा है ना वो अपने काम से वापस आ रहे थे। सब कुछ नॉर्मल नहीं था। मामा बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे थे उस दिन उनके पैरों से चप्पल ही गायब थी। आई मीन जूते चप्पल जो भी था उनके पैरों में सब गायब था। एंड उनका जो टी शर्ट था हमेशा इंड रहता था, उस दिन आउट था। बहुत अजीब, मतलब अजीब ही बिहेव कर रहे थे। जैसे ही वो आए ना तो हमारे ना घर पे एक डॉगी थी, तो अभी वो नहीं रही यार। हाँ, तो हमारे जो घर पे डॉगी थी ना उसका नाम था स्नूपी। और स्नूपी मामा को देख के वैसे तो हमेशा बहुत खुश होती थी, भाग के उनके पास जाती थी, पर वो उस दिन उनसे पीछे पीछे हट के भौंक रही थी उन पे। और ये सब देख के ना नाना जी बहुत ज़्यादा शॉक हुए कि ये क्यों भौंक रही है, कौन आ गया ऐसा। तो नाना जी ने बाहर आके देखा तो ये तो मामा है, तो फिर ये क्यों भौंक रही है स्नूपी इन पे। तो थोड़ा सा वियर्ड लगा उनको ये चीज़, पर उन्होंने थोड़ा इग्नोर ही की। तो उसके बाद ना ऐसा हुआ कि मामा आए, उन्होंने खाना खाया, सब किया और वो सीधा चले गए छत पे। और वो छत पे बहुत देर तक रहे। सबको बहुत वियर्ड लगा कि अचानक से आया, खाना खाया और छत पे क्यों चला गया। तो ये देखने के लिए जो मेरी मामी थी ना वो और उनकी बहन जो मेरी मौसी लगती है वो दोनों चली गई छत पे देखने के लिए क्या कर रहा है। तो उन्होंने नोटिस किया जो मामा थे ना वो एक कॉर्नर पे खड़े होके कुछ फुसफुसा रहे थे, बोल रहे थे मेरी गलती नहीं है, उन्होंने मुझे मार दिया, मेरी गलती नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही बताओ। मतलब बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे थे। तो ना मामी को बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया कि ये क्या कर रहा है। तो फिर वो थोड़ा डरती डरती उनके पास गई और उनको जाके बोला कि तू ये क्या बिहेव कर रहा है, क्या हो गया तुझे। तो बोलता है मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास मत आना। अगर तू मेरे पास आई तो मैं ऐसे कूद जाऊंगा, देख लो, तू मेरे पास मत आना। ऐसे उन्होंने बोलना स्टार्ट किया और वो बहुत ज़्यादा ही डरे हुए लग रहे थे। तो मामी ने भी ना थोड़ा दिमाग से काम लिया और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तो जो मामा थे ना उन्होंने बोला हाँ तुम मेरी बहन हो ना, तुम्हें याद है हम लोग यहाँ पे खेलते थे बचपन में हम सब मिलके, तुम्हें याद है ना। तो फिर मामी को थोड़ा अजीब लगा तो मामी ने बोला हाँ हाँ मुझे सब याद है। तो उसके बाद ना मामी ने बोला कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम्हें आए और खाना खाया और छत पे आ गए और क्या बड़बड़ा रहे हो। तो बोलते कि मेरी कोई गलती नहीं थी, हाँ मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं मर गया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। तो फिर मामी एकदम शॉक्ड, मामी बोलती तुम क्या बोल रहे हो ये चीज़। तो फिर वो बोलते कि तुम मुझे भूल तो नहीं गई ना, मैं हूँ रमेश। तो वो एकदम शॉक्ड हो गई, ये कौन है रमेश। तो फिर ना मामी ने पूछा कौन रमेश। तो फिर ना उन्होंने बताया कि तुम मुझे भूल गई, मैं रमेश सरपंच का बेटा, हम लोग के साथ में खेलते थे बचपन में हम सब मिलके, तुम मैं उषा सब मिलके, तुम भूल गई। तो फिर एकदम से सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये क्या बोल दिया इसने। क्योंकि जो रमेश था ना, एक्चुअली ना मुझे उनका नाम नहीं पता इसलिए मैं रमेश उनका नाम रख रही हूँ। तो जो रमेश था वो 2 साल पहले ही एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया था, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। और उस दिन से मतलब सब कुछ थोड़ा अजीब हो गया था गांव में। और फिर धीरे धीरे सब ठीक होने लग गया। पर अचानक से मामा का ऐसा बिहेव करना और बोला कि मैं रमेश हूँ, ये घर वालों को बिल्कुल रास नहीं आया और वो बहुत ज़्यादा डर गए कि ये क्या बातें कर रहा है। तो वो बोलता
कि देखो मुझे मुझे मत मारना, मेरी कोई गलती नहीं है, ये वो। और बहुत ज़्यादा वो डर गए थे। तो उसके बाद ना मामी उन्हें थोड़ा बहला फुसला के, थोड़ी मीठी मीठी बातें करके उनको कैसे कैसे करके हमारा एक जो सेपरेट रूम है, एक गेस्ट हाउस टाइप ही है, बट वहाँ ले गई। वहाँ पे सबने सोचा कि हाँ, कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव एनर्जी टाइप सा हो रहा है यहाँ पे, कोई ना कोई तो गड़बड़ है ज़रूर ना रमेश की आत्मा मामा में घुस गई है, क्योंकि मामा एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब सब जानते हैं घर वाले कि मामा एक्टिंग कर ही नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर और इंटेलिजेंट टाइप से पर्सन है। तो फिर ना सब बहुत ज़्यादा डर गए एंड फाइनली उन्होंने फैसला किया कि किसी ना किसी अच्छे तांत्रिक वगैरह या फिर किसी को बुलाया जाए। तो बहुत छानबीन करने के बाद ना उनको ना एक फादर मिले चर्च के। एक चर्च है हमारे घर के पास, पता नहीं जहाँ पे भी था, तो वहाँ पे उनको एक फादर मिले। तो उन्होंने फादर को ये सब चीज़ बताई। फादर आए, उन्होंने मतलब जो भी किया, घर के सारे बच्चे वगैरह इंक्लूडिंग मी सब सो रहे थे उस टाइम पे। मतलब मुझे तो पता भी नहीं था ये सब क्या ही हो रहा था, मुझे सुबह उठ के पता चला था ऐसा भी कुछ हुआ था घर में। तो उठे और फिर उसके बाद पूरा कुछ ना कुछ तंत्र विद्या वगैरह, मतलब जो भी वो करते हैं उनके रिचुअल्स वगैरह किए और घर को पूरी तरह से अच्छे से बांधा वगैरह, सबको बोला। घर के बाहर ऐसा रंगोली, कोई रात जैसी चीज़ों से रंगोली बनाई और ये सब किया। और फिर मामा अगले दिन ठीक हो गए। तो मामा सो रहे थे, हम लोग उठे देखे कि मामा सो रहे हैं, पर हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। थोड़े दिन बाद हमको पता चला था कि ऐसा कुछ हुआ था। तो फिर ना मामा ना बाइक लेके गए थे, तो फिर जांच पड़ताल की इस चीज़ की लोगों ने कि ऐसा क्या ये सब। तो फिर ना जो मामा की बाइक है ना, वो रेलवे ट्रैक के जो साइड्स होती है ना, वहाँ पे पड़ी मिली। तो अब समझ आया सबको कि रमेश की आत्मा मामा के अंदर कैसे घुसी। तो इस चीज़ का कंक्लूजन निकला कि हाँ, मामा गए थे रेलवे स्टेशन के साइड में, इसलिए मामा के साथ ये सब अजीब बिहेवियर हुआ। तो बहुत ज़्यादा हॉरिफिक थी ये चीज़। अगर मैं उस टाइम पे जगी होती ना, तो स्वेयर भाई साहब मैं तो वही लुढ़क जाती। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक माई वीडियो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ कंजूसी मत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।